इन दिनों छत्तीसगढ़ में एक वीडियो जमकर वायरल हो रहा है जिसमें कांग्रेस के विधायक विनय जायसवाल कुछ पटवारियों को धमकाते नजर आ रहे हैं। उनका कहना है कि इस तरह से भ्रष्टाचार करोगे तो हम तुम्हें सस्पेंड कर देंगे। तुम 10-10 साल का मांगे हो ग्रामीणों से, आपकी के लिए, इसके लिए शर्म आती नहीं आती तुमको? क्या झूठ बोल रहे हैं ग्रामीण? तुम इतने यंग हो, पटवारी हो, तनख्वाह मिलता है नहीं मिलता है? कौन बोला पैसा लेने की? मैडम बोली क्या? कौन बोला? मैं बोला? सब कह जाकर पैसा वापस करो, मैडम इस पर कार्रवाई करिए। समझ में नहीं आता तुमको? ये सब किसान है, मेहनत करने वाले लोग। झूठा शिकायत कैसे करेंगे? मैं गया हूं वहां, गरीब आदमी से झूठा शिकायत करेगा? पटवारी हो, पटवारी जैसे हो। एक को बता रहा हूं कि कोई शिकायत किया कि पैसा अगर तुम लोग घूस मांगते हो, तुम लोग को छोड़ूंगा नहीं, बता रहा हूं। 10,000 मांगते हो, शर्म आता है? कितने कमाते हैं लोग? जाके सबका पैसा वापस करना, सस्पेंड करा दूंगा, बता रहा हूं। 10 साल नौकरी नहीं पाओगे। जाओ। भ्रष्टाचार के मामले में जनता की क्या राय है? जिस तरह से कांग्रेस विधायक पटवारियों को धमका रहे हैं, जनता क्या इस प्रकार से माननीय विधायक महोदय ने जो सरकार को आईना दिखाने का काम किया है, राजस्व विभाग को आईना दिखाने का काम किया है, ये कोई नई बात नहीं है। आप देखेंगे कि मैं स्वयं एक आम आदमी की हैसियत से जब देखता हूँ, मैं भी पटवारी ऑफिस, आरआई ऑफिस, तहसील में जाता हूँ तो बिना दक्षिणा दिए या बिना चढ़ाए कोई भी काम ऐसा नहीं होता। चाहे वो B1 का मामला हो, चाहे नामांतरण का मामला हो, या ज़मीन से कोई भी संबंधित मामला हो, उसमें बिना पैसे दिए लिए कोई भी काम नहीं होता। तो कहीं ना कहीं सरकार को इस पे कड़े कानून, कड़े नियम बनाने की आवश्यकता है और एक डेट निर्धारित करनी चाहिए कि जिस प्रकार से लोग, आम जनता और ये जो पटवारी और तहसीलदार हैं, ये जानबूझकर ना जाने करोड़ों करोड़ों की ज़मीनों को मतलब क्योंकि इनके पास में पावर है, जब तक इनका लिखा और इनका सिग्नेचर नहीं होता तो कहीं ना कहीं कोई भी ज़मीन प्रमाणित नहीं हो पाती और आम आदमी को इनके पास जाना ही पड़ता है कहीं ना कहीं। तो उसका पूरा फ़ायदा उठाते हुए करोड़ों अरबों रुपए की ज़मीन को भूमाफियाओं के साथ मिलकर ये इसी प्रकार का घोल मिल करके अपना पैसा कमाने का काम करते हैं, भ्रष्टाचार को बढ़ाने का काम करते हैं। छत्तीसगढ़ की जनता ने कांग्रेस सरकार को एक बहुत बड़ा मैंडेट दिया, 68 सीटों का। इसमें लोग उम्मीद लगाए बैठे थे कि सरकार हमारे अनुसार कार्य करेगी, पर जैसे ही जब से कांग्रेस की सरकार आई है, भ्रष्टाचार इतना हावी हो चुका है। आप देखेंगे, चाहे आप तहसील कार्यालय जाएं, चाहे आप रजिस्ट्री कार्यालय जाएं, चाहे किसी भी अन्य सरकारी दफ्तर में जाएं, खुली लूट मची हुई है। मेरा ये कहना है, जब कांग्रेस आती है तो साथ में क्या करप्शन को लाती है क्या अपने साथ? एक मजदूर, एक किसान जब एक छोटी सी ज़मीन खरीदता है, रजिस्ट्री करवाता है, वहाँ पे उससे रिश्वत मांगी जाती है। उसके बाद वो तहसील कार्यालय जाते हैं नाम चढ़वाने, वहाँ रिश्वत मांगी जाती है। तो क्या ये रिश्वतखोरी हो गई है क्या जब से कांग्रेस सरकार आई है? पहला। दूसरा, आप देख रहे हैं लगातार ईडी के छापे पड़ रहे हैं। ये क्या दिखाता है? इनके कितने नेता अंदर हैं, इनके कितने सरकारी अधिकारी अंदर हैं, इनके ऊपर आरोप लग रहा है। मेरा ये कहना है कि भ्रष्टाचार मुक्त होना चाहिए प्रदेश को। यहाँ तो ये तो भ्रष्टाचार में लिप्त हो चुका है पूरा प्रदेश। एक किसान मजदूर जो गरीब अपनी ज़मीन का जब नामांतरण कराने जाता है तो उसके लिए उसको धक्के खाने पड़ रहे हैं। तहसील कार्यालय के, पटवारी कार्यालय के, रजिस्ट्री कार्यालय में रिश्वत मांगी जा रही है, हर विभाग में। तो मैं चाहता हूं, निवेदन करूंगा, आग्रह करूंगा सरकार से कि इसमें सुधार लाए, नहीं तो दोबारा कांग्रेस की सरकार आना मुश्किल है। देखिए, विधायक महोदय जायसवाल जी के द्वारा जो पटवारियों की क्लास ली जा रही है वो वीडियो बहुत वायरल हो रहा है, मैंने भी देखा है। और निश्चित रूप से जायसवाल जी ने राजस्व विभाग के जो बहुत ही महत्वपूर्ण कड़ी है, पटवारी हो, तहसीलदार महोदय हो या जो विभाग है, इनको आईना दिखाने का काम किया। आप देख सकते हैं जिस तरीके से राजस्व विभाग में सीमांकन के लिए, नामांकन के लिए, छोटे से छोटे काम के लिए, B1 के लिए आम नागरिकों को परेशान होना पड़ता है, उनकी चप्पलें घिस जाती है और फाइल आगे बढ़ाने के लिए जो है दक्षिणा भी देना पड़ता है। ये बात भी जो है सब जानते हैं, सर्वविदित। बिल्ली के हाथ में दूध की रखवाली वाली बात है। जो आरोप हम पिछले 4.5 साल से लगा रहे थे कि प्रदेश के हर विभाग में भ्रष्टाचार है, किसान से लेकर युवा से लेकर सबको लूटा जा रहा है, तो पटवारियों का जो भ्रष्टाचार है वो तो चरम पे है। लेकिन ये सारे कृत्य में विधायक जी का भी हिस्सा, कमीशन बंधा हुआ है। जिस प्रकार का वक्तव्य सामने आया है, ये पूरी तरह से ओवर एक्टिंग का कहीं ना कहीं परिचायक दे रहे हैं और इस प्रकार से एक जनप्रतिनिधियों को
अधिकारियों को, कर्मचारियों को ऐसा धमकाना, इस प्रकार की शब्दावली का बोलना बिल्कुल भी शोभा नहीं देता है। वास्तव में बुझता दिया फड़फड़ा रहा है, सबको मालूम है इनकी हार होने वाली है, इसलिए अपना गुस्सा कर्मचारी, किसान, युवाओं पे उतार रहे हैं। विनय जायसवाल जी अति भ्रष्ट विधायक है, इस बात को पूरा प्रदेश जानता है। करोड़ों की संपत्ति उन्होंने अर्जित की है, अपने पाप पे पर्दा डालने के लिए तमाम प्रकार के बहानेबाजी और वक्तव्य दे रहे हैं। हकीकत में यह है कि वास्तव में प्रदेश में ऑर्गेनाइज क्राइम चल रहा है। पटवारी से लेकर आरआई से लेकर तहसीलदार, कलेक्टर सब मिलजुल कर जमीन के खेल में लिप्त हैं और इस पाप में भागीदार विनय जायसवाल जी भी हैं। इसलिए इस प्रकार का पब्लिक के मीटिंग में इस प्रकार की बातें कहकर अपने पाप पे पर्दा नहीं डाल सकते हैं। वो एक जिम्मेदारी तय होना चाहिए। कोई भी कार्रवाई नहीं हो रही है, सिर्फ बहानेबाजी हो रही है, सिर्फ मीडिया के सामने बयान दिया जा रहा है। किसी प्रकार से कोई भी ठोस कार्रवाई अभी तक दिखाई नहीं छत्तीसगढ़ पड़ती। की जनता जिन्होंने साफ तौर पे कहा कि जब से कांग्रेस की सरकार छत्तीसगढ़ में बनी है तब से भ्रष्टाचार चरम सीमा पर है। वीडियो जर्नलिस्ट विजय के साथ श्री प्रकाश तिवारी, रायपुर।